सच्चिदानंद की जय। तो महाराज अब बुढ़िया अम्मा को आया गुस्सा, तो बुढ़िया अम्मा ने कहा आज तारीख से ना हम पूजा करेंगे और ना कहीं मंदिर में जाएंगे, ना कथा में जाएंगे। और एक बात और बताएं, आज तारीख से चाहे जो भिखारी आए लेकिन किसी को हम भिक्षा भी नहीं देंगे। कहा सब कुछ बंद कर दो। जब भगवान ने इतना हम पे क्रोध किए हैं कि हमारे घर में पोता नहीं हो रहा है तो हम किसकी पूजा करें। अच्छा आप बताओ कि भगवान ने बेटा दिया ना, तो क्या आपको नहीं दिया, कुछ कम दिया क्या? और मान लो पोता में आपके समय है तो क्या आप है। महाराज समय बीता तो वृक्षोरावसते प्रोदामसो ज्ञानवाम दीपो प्रभु नामस्ते वासुदेवाय नमः। तो महाराज भगवान ने अपने रूप को एक दिन बदल लिया और एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लिया और आकर के बुढ़िया अम्मा से कहा, बुढ़िया अम्मा राम राम। बुढ़िया अम्मा कह रहे हैं क्या हो भैया राम राम, हम राम नाम के नाम उठाए नहीं थे। महाराज संत भगवान कहते हैं कि बुढ़िया अम्मा क्यों नहीं ले रहे हो, क्या बात है। बुढ़िया अम्मा कह रही है कि मुझे अब ना राम से मतलब है ना श्याम से मतलब है, किसी से मतलब नहीं है। संत भगवान कह रहे कोई बात नहीं अम्मा, कुछ भिक्षा में मिल जाए तो अच्छी बात है। बुढ़िया अम्मा कही एक बात बताएं, सब कुछ तो नाम लेना ठीक है लेकिन आज आपने ले लिया तो ठीक है, लेकिन अब दोबारा भिक्षा का नाम मत लीजिएगा। संत भगवान ने कहा क्यों? कहा अब देखिए वो समय नहीं रहा, हम आज से भीख फूंक देना सब बंद कर दिए हैं और हम भीख नहीं देंगे। तो महाराज संत भगवान कह रहे हैं क्यों नहीं देंगे। बुढ़िया अम्मा कह रही अब इतना ज्ञान आपको बताने की हमें जरूरत नहीं है और आप दूसरा घर देके जहां आपको मिल जाए। संत भगवान चले गए। महाराज दूसरे दिन नहीं आए, तीसरे दिन फिर आए। कहा बुढ़िया अम्मा राम राम। बुढ़िया अम्मा झाड़ू लगा रहे थे। कहा बुढ़िया अम्मा आज कुछ मिल जाता तो अच्छा था। बुढ़िया अम्मा कह रहे आज तुम्हें हम दे दे रहे। बुढ़िया अम्मा झाड़ू लेके खेदे। संत भगवान बेचारे भग गए। लेकिन संत भगवान ने कहा कि बुढ़िया अम्मा मैं संत हूँ तो मेरी भी जिद है कि बिना आपके घर से कुछ लिए बिना मैं जाऊंगा नहीं। जो कुछ भी देंगी आप, लेकिन आपको कुछ देना पड़ेगा ही पड़ेगा। महाराज संत भगवान चले गए। फिर तीसरे दिन आए। बुढ़िया अम्मा आज दरवाजा बंद करी है, दरवाजे नहीं खोल रही हैं। संत भगवान कहते हैं बुढ़िया अम्मा राम राम, कुछ मिल जाता तो बड़ी अच्छी बात है। महाराज बुढ़िया अम्मा ने कहा अब कुछ नहीं मिलने वाला है, आपको यहाँ से जाइए। संत भगवान चले गए। और महाराज जब समय बीता तो यही नवंबर का महीना था, अक्टूबर नवंबर का। तो अच्छा इसमें हमारे यहाँ सबसे बड़ा त्योहार आता है दीपावली का। तो इसमें सब लोग घर की सफाइयां करते हैं। अच्छा अब पहले मिट्टी का घर हुआ करता था तो बुढ़िया अम्मा अपने घर का मिट्टी और गोड़ डाल के लिप रहे थे उसे दीवार को। संत भगवान आ गए। संत भगवान ने कहा अम्मा राम राम। बुढ़िया अम्मा कहे आई गो फिर तू दिया जलावे। संत भगवान ने कहा बुढ़िया अम्मा एक बात बताएं। कहा क्या? कहा देखिए कल दीपावली और आज मुझे कुछ जरूर दे दीजिए और बिना लिए मैं कुछ जाऊंगा नहीं। और महाराज हे बुढ़िया अम्मा मुझे कुछ आप दे दो, जरूर दे दो। बुढ़िया अम्मा कह रही आप तुम्हें देवे तू अघाए जाओ ऐसा चीज देवे। अब बुढ़िया अम्मा को आया गुस्सा और उठा के वही पुतनवा और मार दिए संत भगवान को। अब संत भगवान के बेचारे के मुंह पे गिरा। अब मिट्टी लग गया। संत भगवान ने कहा जय हो बुढ़िया अम्मा, का पोता दिया है तूने जो मुझको, जब बदले में हो जा तेरे घर में पोता। महाराज संत भगवान ने यही पर आशीर्वाद दिया। कहा बुढ़िया अम्मा आपने मुझे पोता मारा है तो इसके घर में, इसके बदले में आपके घर में पोता हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज संत भगवान चल देते हैं। बेचारे जा रहे थे, बीच में नदी गंगा जी की पड़ी। महाराज संत भगवान उसमें नहाए और नहाने के बाद में जो वो पुतना था उसको उसी नदी में धुल लेते।
अच्छा, अब महाराज अब बुढ़िया अम्मा थी तो देखिए बहुत लोग होते हैं ना कि सूती कपड़ा पहनते हैं, तो बुढ़िया अम्मा जो कपड़ा पोतन कर रही थी वो सूती था, कॉटन का था। अब संत भगवान उसे धुल के ले गए, सुखवा दिए, और सुखवाने के बाद में उस कपड़े को चीर डाले और चीर करके उसका बाती बना लिया। और जब चीर के उसका बाती बनाए और फिर दूसरे दिन दीपावली है और दीपावली उसे घी में डुबो करके और उसका रात संध्या के समय में दीपक जला देते हैं। और महाराज जब उस कपड़े का दीपक जला तो वो जो चिराग था, जो रोशनी है दीपक की, वो जब लहरियाती ऐसे ऐसे करती तो वो भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है, क्या कहती है महाराज जी लिखते हैं कि धन्य है सत्पुरुषों का संग, 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 धन्य है सत्पुरुषों का संग। आ गया था जिंदगी से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। क्षण में बदल गया जीवन ढंग, क्षण में बदल गया जीवन ढंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। और वो चिराग क्या कह रहा है, पोता पड़ा था मैं आंगन में रोता, पोता पड़ा था मैं आंगन में रोता, चौके में जाता करा खूब पोता, चौके में जाता करा खूब पोता। आ गया था जिंदगी से तंग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग, धन्य है सत्पुरुषों का संग। महाराज आज वो चिराग कह रहा है कि प्रभु आपकी कृपा हो जाए तो संत भगवान ने जो आशीर्वाद दिया है वो भी सफल हो। तो महाराज भगवान की कृपा हुई और बुढ़िया अम्मा के घर में 9वें वर्ष में महाराज क्या हुआ, पोता हो गया। और जब महाराज पोता हुआ तो बुढ़िया अम्मा को अपार जो है खुशियां मिली। और जब मिली खुशियां तो संत जे जाम प्रभु और दीन प्रभु सब पार, और संतन नाम में प्रभु करे हरि उपधार। महाराज संत भगवान की जय जयकार करने लगे बुढ़िया अम्मा और कहा आज संत भगवान की कृपा हो गई कि देखिए मैंने संत को पोता मारा तो घर में पोता हो गया। और बुढ़िया अम्मा रो रही है कि हमने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि जो हमने पोता मार के, और ऐसा भी मैंने बहुत गलत काम किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। और महाराज बुढ़िया अम्मा संत भगवान की याद में रोने लगी। आज रो रही है कि मुझे कोई अगर बेटा हो जाता या बेटी हो जाती तो बहुत अच्छा था। तो जान मस्ते प्रमुख मदे
ज्ञानम कृपामयाम अपृष्टो पुत्रवाधने श्री कृष्णाय महाराज अब वो बुढ़िया माँ रो रही है कि मेरे संत भगवान आएंगे, मेरे संत आएंगे और मैं उनसे क्षमा मांगूंगी। संतन से सब प्रेम है, बर से संत प्रेम अपार, और प्रभु पद में सो कारज हरि इच्छा सब ताज। महाराज वो बुढ़िया माँ रो रही है और कह रही है कि संत भगवान आ जाते बड़ा अच्छा था, लेकिन महाराज जब संत भगवान नहीं आए, बुढ़िया अम्मा बीमार हो गई, रोने लगी, तब संत भगवान आए। बुढ़िया अम्मा चरणों में गिर पड़ी, कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और आज मुझे क्षमा कर दीजिए। संत भगवान ने कहा कि बुढ़िया अम्मा आपकी गलती नहीं है, ये मनुष्य शरीर ऐसा है कि कलिकाल कलयुग के फेरे में पड़कर सब लोग का मन बदल जाता है। इसीलिए ठाकुर जी कहते हैं कि प्रभु को मत भूलो और प्रभु के शरण में अपने मन को रखोगे तो प्रभु जी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। लेकिन आज कलिकाल कलयुग है, कलयुग में लोग भूल जाते हैं। महाराज जी लिखते हैं कि काहे माया में भुलाए बाड़ा तोता हो, हर खोता छोड़ जाए के पड़ी, काहे माया में भुला